अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज कामरान अली एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल लर्नर्स जोन विद कामी। जैसे कि लास्ट दो लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है और इन दोनों के अलग अलग एग्जांपल्स भी देखे थे और लास्ट में हमने हीट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला भी चेक किया था। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी जाएं वो वीडियोस वॉच करें क्योंकि उन वीडियोस के सिवा आप ये आज के न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलें शुरू करते हैं आज का लेक्चर। गाइस, किसी भी तरह के न्यूमेरिकल्स हो, चाहे वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हो या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स हो या फिर मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स हो, वो सिर्फ दो ही तरीके से अच्छी तरह सोल्व हो सकते हैं। पहला कि सब आपको किसी क्वेश्चन से अच्छी तरह डेटा निकालना आता हो, नंबर 2 कि उसके फार्मूलाज को अच्छी तरह यूज करना आता हो। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आज हम हीट ऑफ फॉर्मेशन को फाइंड करेंगे। तो आए शुरू करते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक रिएक्शन है A प्लस B, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बना रहे हैं AB। अच्छा, इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मैं कर रहा हूं यहाँ पे 2, इसको यहाँ पे ऐसे कर देता हूं और यहाँ पे 2, यहाँ पे मेरी इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। ओके, तो अब ये मेरे पास एक रिएक्शन है जिसकी हमें क्या करना है, हीट ऑफ रिएक्शन ढूंढना है। अब हीट ऑफ रिएक्शन ढूंढने का लास्ट वीडियो में हमने फार्मूला ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। तो आए फार्मूला क्या था, डेल्टा H नॉट R into N is equal to sum of standard heat of formation of product minus standard heat of formation of reactant। ठीक है, तो ये फार्मूला हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो बराबर होता है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन कुछ सबस्टेंसेस की जीरो होती है। वो कौन से सबस्टेंसेस होते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमने साइड में लिख लेते हैं कि जो नेचुरली फॉर्म्ड होते हैं, क्या या तो फ्री या नेचुरली होते हैं। किस तरह कि उनको फॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी नहीं देनी पड़ती होती। जैसे यहां पे हमारे पास आ गया नाइट्रोजन आ गया, इसकी एंथैल्पी क्या होती है, चेंज इन एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी वो 0 होती है। यहां पे ऑक्सीजन आ गया, वो इसका क्या होता है, यहां पे इसकी भी 0 होती है क्योंकि ये दोनों नेचुरली होते हैं। यहां पे Cl2 ये भी क्या होता है, नेचुरली फॉर्म होता है। ठीक है, इसकी भी 0 आ गई। इस तरह अगर कार्बन ये आ गया ग्रेफाइट में, ये अगर ग्रेफाइट में है तो ये किस में है, इसकी भी स्टैंडर्ड हीट चेंज इन स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी, 0 होगी। लेकिन अगर यहीं पे सेम कंडीशन में कार्बन अगर डायमंड फॉर्म में हो, इसकी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें जो कार्बन होता है ग्रेफाइट में वो नेचुरली फॉर्म्ड होता है, लेकिन यहाँ पे कार्बन डायमंड की फॉर्म में नेचुरली फॉर्म नहीं होता है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डायमंड की फॉर्म में 0 नहीं होगा। तो ये कुछ चीज जहाँ पे हमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं नेचुरली फॉर्म्ड होते हैं, वो वाले एलिमेंट जिनको फॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी नहीं देनी पड़ती, उनकी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है। सही है, तो आए इस वाले रिएक्शन को क्या करते हैं, हम इसमें फार्मूला में पुट करते हैं। किस तरह, देखें यहाँ पे सबसे पहले क्या है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पे प्रोडक्ट्स मतलब यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेल्टा H नॉट बराबर किसके है, सबसे पहले क्या रखेंगे, एलिमेंट आ गया। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन आप किसकी है, AB, प्रोडक्ट है ना, ये क्या प्रोडक्ट,
यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। सही है, ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट साइड यहाँ पे आ गई कंप्लीट। क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, उसके बाद हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो हमारे पास प्रोडक्ट पड़ी हुई है। ठीक है, अब माइनस स्टैंडर्ड हीट, सम ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे सबसे पहले क्या है 2, उसके बाद स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए, पहला एलिमेंट हमारे पास क्या है ए, प्लस स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। ये किसी भी रिएक्शन के, किसी भी रिएक्शन का अगर हमें हीट ऑफ रिएक्शन चाहिए तो वो हम इस तरह फंड देते हैं कि सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स को अलग करके रखते हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। सही है, लेट सपोज कि यहाँ पे ये एलिमेंट फॉर्म में और स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन का जब हम लेक्चर हमें दिया था तो उसमें पहले ही हमने बताया था कि जो एलिमेंट फॉर्म में होते हैं या एलिमेंट और या नेचुरली फॉर्म जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो होती है। तो यहाँ पे कुछ सिमिलर टू एलिमेंट्स हैं, मतलब एलिमेंट्स के सिमिलर हैं। यहाँ पे देखें N2, तो यहाँ पे ये N2 के फॉर्म में है। लेट सपोज हम इन दोनों का क्या ले लेते हैं, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो ले लेते हैं। ठीक है, तो अब और इसकी लेट सपोज मैं ले लेता हूँ 21.24 कर दो या 42 कर दो। सही है, अब मैंने ये क्या कर दिए, सपोज कर दिए, ये सबकी वैल्यूज मैंने सपोज कर दी। अब आए इसको इसमें पुट करके देखते हैं। डेल्टा H नॉट R इंटू N इज इक्वल टू 2 सेम। सही है, अब हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए बी क्या है, हमने यहाँ पे रखी हुई है 21.42। सही है, 21.42। उसके बाद यहां पे क्या है माइनस, उसके बाद हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, यहां पे नंबर ऑफ मोल्स सेम, ए की एलिमेंट फॉर्म में है, हमने इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या ली हुई है, जीरो ली हुई है, तो वो जीरो प्लस। ठीक है, उसके बाद हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसकी है, यहाँ पे बी की क्या है जीरो, तो ये जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, ये पूरी की पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद डेल्टा H नॉट इंटू R इंटू N इज इक्वल टू, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आ जाएगा, तो आई थिंक के 42.84 आई थिंक के। ठीक है, फिलहाल ये हमारे पास हीट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए हीट ऑफ रिएक्शन क्या आ गई 42.42। सही है, तो आए अब स्टार्ट करते हैं इसका कोई और एग्जांपल। सो गाइस, आई होप के जो फार्मूले को समझने की हद तक जो वाला एग्जांपल्स हमने डिस्कस किया था वो आपको अच्छी तरह क्लियर होगा और आपको समझ आ चुका होगा कि कोई भी रिएक्शन हो उसको हम सोल्व किस तरह करते हैं और उसको किस तरह फार्मूले में पुट करते हैं। तो आए अभी एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम क्या कहता है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, के हमें क्या करनी है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन ढूंढनी है। ठीक है, फ्रॉम द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, के हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन होगी, उसमें से हमें क्या करनी है, हीट ऑफ रिएक्शन ढूंढनी है। ठीक है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया गया है जो कि है 4NH3 प्लस 5O2 रिएक्ट करके बना रहे हैं 4NO प्लस 6H2O। ठीक है, अब ये सब के सब गैसियस फॉर्म में, तो ये फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ 5 मोल्स ऑफ NH3। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो हम हीट ऑफ रिएक्शन ढूंढेंगे ना वो 5 मोल्स ऑफ NH3 के लिए ढूंढेंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है वो है 4 मोल्स ऑफ अमोनिया, लेकिन हमें क्या चाहिए, 5 मोल्स ऑफ अमोनिया के लिए चाहिए। तो हमें एक और हमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम 4 मोल्स के लिए ढूंढेंगे, उसके बाद उसको कन्वर्ट कर लेंगे 5 मोल्स के लिए। सही है, तो आज इसको सोल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है कि टेबुलेटेड डेटा जो कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन जिसका यूनिट है किलो कैलोरी पर ग्राम मोल, और यहाँ पे अमोनिया जो गिवन है NH3 इज इक्वल टू -11.04 और O2 जो है इज इक्वल टू 0 और NO क्या है 21.60, H2O की कितनी है -57.80। O2 का हमने अभी डिस्कस किया था कि वो वाले एलिमेंट्स या वो वाले सब्सटेंसेस जो नेचुरली फॉर्म्ड होते हैं उनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, जीरो होती है। बाकी
यहाँ पे जो आ गया मीथेन आ गया, ऑक्सीजन का NO2 या H2O के जो है वो आपको एक टेबल होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन का जो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है, इसी टेबल से हमने ये डेटा निकाला है और अब इसी डेटा के बेस पे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। तो आज सोल्व करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले अगेन हमने अभी ये सोल्व किया, यूज किया था इसका फार्मूला क्या था, डेल्टा H नॉट R इंटू N स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन बराबर होती है सम ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो आए इस वाले न्यूमेरिकल को क्या करते हैं, इसी फार्मूले में पुट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा H नॉट R इंटू N बराबर आ जाएगा, यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट, ये क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, ये चारों NO प्लस दोनों 4NO प्लस 6H2, यहाँ पे ये प्रोडक्ट है। यहाँ पे हम क्या करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सबसे पहले सम ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होता है, पहले क्या नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन अब स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन किसकी चाहिए, यहाँ पे सबसे पहला जो प्रोडक्ट है NO। ठीक है, तो NO लिख दो। ठीक है, अब क्या करना है, इनका दोनों का सम चाहिए हमें, प्लस यहां पे वाटर के कितने मोल्स हैं, 6 मोल्स हैं, तो यहां पे 6 स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। ठीक है, ये यहां तक तो हमने क्या किया है, सिर्फ प्रोडक्ट का पुट कर दिया है, सही है। अब रिएक्टेंट आप पुट करेंगे तो क्या करें, माइनस यहां पे कितने मोल्स हैं अमोनिया के, 4 स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। ठीक है, प्लस कितने मोल हैं O2 के, 5 स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। ठीक है, अब आए सबसे पहले डेल्टा H इंटू R स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन बराबर होती है 4 NO को यहां पे हीट ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन कितनी गिवन है, ये रही 21.60 पुट कर दो। ठीक है, प्लस 6 स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर माइनस 57.80 पुट कर दो, माइनस 57.80। ठीक है, ये आ गया प्रोडक्ट की। अब आ जाओ रिएक्टेंट की, माइनस 4 स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ अमोनिया कितनी गिवन है, माइनस 11.04 माइनस 11.04 प्लस 5 O2 नेचुरली फाउंड एलिमेंट है तो उसकी हीट ऑफ रिएक्शन कितनी होगी, 0। ठीक है, अब आ जाए इसको सोल्व करते हैं कि 21.60 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 57.80 से, 4 को मल्टीप्लाई करा देंगे 11 से। तो सबसे पहले 4 मल्टीप्लाई बाय 21.60। ठीक है, ये आ रहा है 86.4। तो यहां पे हमारा हीट ऑफ रिएक्शन बराबर होता है, ठीक है, यहां पे आ गया 86.4 प्लस ये 6 को मल्टीप्लाई करा देंगे माइनस 57.80 से, तो ये आ रहा है हमारे पास माइनस
346.8 सही है। माइनस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, सही है। तो माइनस 346.8। अब आ जाओ रिएक्टेंट वाली साइड। 4 मल्टीप्लाई में माइनस 11.04 है। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली हमारे पास आ रहा है माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 44.16, सही है। तो आए हम इसको सोल्व करते हैं। अगर अभी आ जाएगा चेंज इन एंथैल्पी आएगी फॉर रिएक्शन इज इक्वल टू, अगर 86.4 है और यहां से माइनस हो रहा है 246.80, तो अगर इसको माइनस कराएंगे तो ये बचे आ जाएगा माइनस, कितना आएगा यहाँ पे माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस है क्योंकि यहाँ पे माइनस 11 मल्टीप्लाई हो रहा है 04 से, तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस 44.16 आएगा। यहाँ पे आएगा 260.4, सही है। माइनस इंटू माइनस प्लस 44.16, ठीक है। अब ये प्लस के 44.16 है और ये माइनस के 260 है। अगर ये माइनस करा देंगे तो ये आ जाएगा कितना आ रहा है, यहां पे आ जाएगा हमारे पास कितना आ रहा है 216.24, ठीक है। यहां पे कितना आ रहा है 216.24 आ गया। तो अब क्या होगा, ये आ गई हमारे पास स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। लेकिन ये स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन कितने मोल्स के लिए है? ये है स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन 4 मोल्स ऑफ अमोनिया। कितने मोल ऑफ NH3? 4 मोल्स। लेकिन हमें यहाँ पे कितने पूछ रहा है? 5 मोल्स ऑफ अमोनिया पूछ रहा है। तो 5 मोल्स ऑफ अमोनिया कितने चाहिए हमारे पास? 5 मोल्स ऑफ अमोनिया चाहिए। तो क्या करते हैं, इसी 216 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, क्योंकि हमें 5 मोल्स ऑफ अमोनिया चाहिए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के डिवाइड करा देंगे 4 से, क्योंकि ये 4 के लिए ढूंढा हुआ है। तो हमारे पास कितने मोल्स के लिए आ जाएगी? 5 मोल्स के लिए। तो आए करते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 216.24 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा सॉरी, यहां पे माइनस है, ठीक है, क्योंकि यहां पे ये पॉजिटिव की वैल्यू है और ये नेगेटिव है। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अब अगर इन दोनों को सोल्व करा तो हमारे पास आ रहा है -270.3। ये क्या आ गया हमारे पास? स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन फॉर कितने मोल्स? 5 मोल्स ऑफ अमोनिया। कितने मोल्स हैं? 5 मोल्स ऑफ अमोनिया। सो गाइस, आई होप कि आपको अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल समझ आ चुके होंगे। तो आपके पास सामने कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो आप इजीली उसको सोल्व कर लेंगे। सो मिलते हैं अगली किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।